इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को हतमी शक्ल दे दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश की जाएंगी। निगरां हुकूमतों के मालियाती इख्तियारात में इजाफे के साथ इंतखाबी इस्लाहात की भी तजवीज़। आलमी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे भी किए जा सकेंगे। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 3 रुपए का इजाफा। 101 से 200 तक फी यूनिट 4 रुपए महंगा कर दिया गया। 301 से 400 यूनिट तक 6.5 रुपए का इजाफा। 401 से जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर 7 रुपए 50 पैसे का इजाफी बोझ लाद दिया गया। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का बड़ा फैसला। मनी चेंजेस को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत में मंगवाने की इजाजत दे दी। एक्सचेंज कंपनियां गैर मुल्की करेंसी की बरामद के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगी। कंपनियों को बरामद करदा करेंसी की मालियत का 50% डॉलर कैश की सूरत में कार्गो सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए दरामद करने की इजाजत होगी। बाकी 50% फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में कराची के ताजिरों से मुलाकात करेंगे। 30 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। वजीर आजम तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का मसवदा मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। कौमी भंग पॉलिसी भी पेश की जाएगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस याया आफरीदी और मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दामात के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। बोले वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से मजबूत और सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने पर भी बात की। पाकिस्तान में हुक्काम समेत तमाम स्टेक होल्डर से प्रेस की आज़ादी पर इजहार करते रहते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रज़ा रबानी, मुश्ताक अहमद, अली जफर और दीगर अरकान का मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर एतराज़। कहा अरकान को तरमीमी मुसव्वदे तक नहीं दिया गया। मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं तो अलग बात है। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहतें। बोले वक्त के हिसाब से तरमीम करना पड़ती हैं। तरमीम का मकसद निगरां सेटअप को बाइख्तियार बनाना है। निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा जरूरी है। इसके बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वजीर खजाना इसहाक डार की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा निगरां वजीर आजम के लिए अभी मुशावरत ही शुरू नहीं हुई, इसलिए बहस क़ब्ल वक्त है। निगरां वजीर आजम का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये वाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये वाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर दिफा की PTI खवातीन पर तनकीद। तकरीर के दौरान नाजेबा जुमले पर ऐवान में शोर शराबा, शदीद एहतजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खवातीन को कचरा कह दिया। कहा ऐवान में PTI का कूड़ा करकट बाकी रह गया। ये इखलाक बाख्ता खवातीन हमें पाक दामनी पर लेक्चर ना दें। हम डिफॉल्ट से बच गए। अगर खुदा ना खास्ता ये डिफॉल्ट हो जाता, क़यामत तक एक काला धब्बा होता मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी टकवा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हुआ।
मुल्क डिफॉल्ट करता तो क़यामत तक माथे पर धब्बा होता, अद्वियात और रोटी के लाले पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में तकरीब से खिताब, कहा चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, मखलूस हुकूमत ने सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। PTI हुकूमत ने रियासत को कुर्बान करने को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में भी खिताब, कहा नौजवानों ने ज़राअत की तरक्की के लिए ड्रोन्स बनाए। हमने किसी का नाम मुस्तरद नहीं किया, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हमारी आला क़यादत मामला देख रही है। शहरी रहमान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा हर सियासी लीडर हमारे लिए मोतबर है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। मुल्क की तरक्की रोकने वाले टोले को इक़्तिदार की कुर्सी से उतार कर फेंका। अगर दोबारा किसी और को मुसल्लत किया तो उसे भी गिरबान से पकड़कर निकालेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमने कल भी नाजायज़ हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी करेंगे। हुकूमत से शिकवा भी कर डाला। बोले सैलाब मुतासिरीन के लिए ऐलान करदा मुआवजा मिला, ना ही सैलाब में टूटी सड़कें बनी।